जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हम बिस्तरी करने से पहले अगर इस टेक्निक को आप इस्तेमाल करेंगे तो हम बिस्तरी और सोहबत का जो आपका वक्त होगा इंटरकोर्स का, उसको आप बग़ैर दवाइयों के, बग़ैर किसी चीज़ के, बग़ैर कोई नुस्खा खाए, आप इसको सिर्फ थोड़ी सी इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से आप अपने वक्त ख़ास को, हम बिस्तरी के टाइम को और सोहबत के टाइम को आप कई मिनट तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। आप इसको आधा घंटा, 1 घंटे तक भी लेके जा सकते हैं। सिर्फ आपने इस टेक्निक को अप्लाई करना है, क्योंकि जब इंसान हम बिस्तरी करता है, अपना हक़ ज़ौजियत अदा करता है अपनी ज़ौजा के साथ, तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि जब जज्बात बहुत ज़्यादा बरंगेख्ता होते हैं, बहुत ज़्यादा हवास के ऊपर जो है वो शहवत का गलबा होता है दिमाग और असाब के ऊपर, तो इंसान को ये वैसे भी शरीयत का भी हुक्म है और तिब्बी लिहाज से भी है कि बिल्कुल जानवरों की तरह जाके ना पड़े। यानी कि ये हो कि पहले उसमें इंसान बोसो किनार करे, उसमें एक दूसरे के साथ अच्छी मोहब्बत की बातें करे, बोसो किनार करे और एक दूसरे को हम बिस्तरी के लिए आमादा करे और खुशी वाली बातें करे। उसमें ना लड़े, ना झगड़े, ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करे, ना ये करे कि फ़ौरन ही फारिग होने के बाद भी अलग ना हो, बल्कि एक दूसरे के जज्बात का ख्याल करना चाहिए। इन्हीं वजूहात की वजह से घरों के अंदर नफ़रतें पैदा होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं कि एक दूसरे के जज्बात का ख्याल नहीं रखा जाता, एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं किया जाता, एक दूसरे को मुतमईन नहीं किया जाता, फिर एक दूसरे का हक़ अदा नहीं किया जाता। यही बीवी के लिए भी है और शोहर के लिए भी है। लेकिन शोहर चूँकि मर्द है, इसको अल्लाह ने एक जज्बात के अंदर एक गलबा दिया है और इसको एक गर्म मिजाज और गर्म दिमाग दिया है, तो फ़ौरन ही जब इंसान की शहवत दिमाग के ऊपर चढ़ती है तो इंसान फिर होशो हवास खो बैठता है और जल्दबाजी करता है। जल्दबाजी करने की वजह से बहुत सारे लोग सूरत अंजाल का और वक्त ख़ास की कमी का शिकार होते हैं। अगर आप जल्दबाजी ना करें और थोड़ा सा दिमाग को ठंडे रखें, कूल माइंड रहें और हल्का फुल्का आप बोसो किनार करें और बीवी को भी आप तैयार करें और एक दूसरे के जज्बात को बरंगेख्ता करें और इसी तरह अच्छी खुशबू इस्तेमाल करें, फिर आप जज्बात को भड़काने के बाद और शहवत के गलबे के बाद थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल के साथ आप हम बिस्तरी और इंटरकोर्स करें। इसमें यह भी है कि आप जल्दबाजी ना करें, बल्कि आप थोड़ा सा दखूल के बाद आप पीनस को खारिज भी कर सकते हैं। आप इसमें 1-2 लंबे सांस भी ले सकते हैं। आप अपनी तवज्जो को, अपने ध्यान को 1-2 मिनट के लिए किसी और तरफ हटा सकते हैं। जब एक दूसरे की तरफ से ध्यान और तवज्जो हटती है तो उससे भी जो होता है कि टाइमिंग में इजाफा होता है, बहुत ज़्यादा वक्त ख़ास में बढ़ोतरी होती है। जितना इंसान रिलैक्स रह के, जज्बात पे कंट्रोल करके और जितना रिलैक्स रह के, ध्यान को हटा के और अपने जज्बात को कंट्रोल करके हम बिस्तरी करेगा, उतना उसका वक्त ख़ास इस टेक्निक से बढ़ जाएगा, बग़ैर किसी दवाई के, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। कि एक तो इंसान जल्दबाजी ना करे, एक इतना ज़्यादा हाइपर ना हो, गर्म ना हो, दिमाग को गर्म ना करे कि बस अभी मार देना और मर जाना, ऐसा ना करे, बल्कि थोड़ा सा अपने दिमाग को, जज्बात को काबू में रख के, कंट्रोल करके, रिलैक्स हो के और 2-3 बार उसमें वक्फा भी कर सकता है, दखूल और खारिज भी कर सकता है। फिर आसानी से आप जब हम बिस्तरी करेंगे तो इससे वक्त ख़ास में इजाफा होता है। इस टेक्निक की जब आप मशक करेंगे तो इस मशक के साथ साथ 10-20 बार आप जब इस पे मशक करेंगे तो आपको अपने जज्बात के ऊपर, अपनी शहवत के ऊपर और अपनी टाइमिंग के ऊपर ऑटोमेटिकली आसाबी और नर्वस सिस्टम के मुताबिक आपको कंट्रोल हासिल होगा। ये वो टेक्निक है कि आप बग़ैर दवाइयों के, बग़ैर ऐसे कैप्सूलों के, बग़ैर ऐसी नशावर अद्वियात के आप हम बिस्तरी के टाइम को बढ़ा सकते हैं और इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसको जो लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोगों को हमने ये बताया और साल हर साल के इसके ऊपर तजर्बात हैं। वो जो इसको संजीदा और सीरियस लेता है, इसको मजाक ना समझे और इसको फजूल और बेहुदा बात ना समझे। आप बग़ैर दवाइयों के रिलैक्स होकर हक़ ज़ौजियत अदा कर सकते हैं, टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं, वक्त ख़ास में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त एक है कि रिलैक्स रहना है, जज्बात को काबू और कंट्रोल में रखना है। फिर इसमें मशक करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें कामयाबी मिलेगी। आप अपने वक्त ख़ास को 5-5, 10-10 मिनट भी बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। सोचा कि ये आपको बताई जाए, इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है और आप दवाइयों से भी बचेंगे और इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा और नुकसान भी नहीं होगा। और हमें दुआ में याद रखें।
اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔